हेलो एवरीवन, जैसे आपको पता है कि हमारा जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने पार्ट 1 सीजीएल 2018 के पीवाईक्यू वाला सिनोनिम्स था उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या है कि पार्ट 2 में आपके एक मिनट भाई, क्या हो रहा है ये। पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 में हमारे पास अप्रॉक्स 20 के अप्रॉक्स वर्ड है और हम हर एक वर्ड का 4 सिनोनिम्स लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जितना लंबा जा रहा है क्लास उसको प्रॉपर नोट डाउन करना है और हम पे भरोसा रखना है कि जो सिनोनिम्स हम लेके आ रहे हैं उसके पीछे एक बहुत अच्छा खासा मेहनत है। ठीक है मेरे भाई, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप वो मेहनत अगर आप भी करो हम भी करें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आपके लिए अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो आपको काम क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है, जिससे आपका मेहनत कम हो, एफर्ट कम हो और आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास का हमारा आज का पहला वर्ड है, पहला नहीं 11वां वर्ड है। ठीक है, 10 करवा दिए। रेटिसेंट। अच्छा आप मुझे बताओ रेटिसेंट क्या होता है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो मेरे भाई एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है एडजेक्टिव? क्या? कम बोलने वाला। क्या होता है? कम बोलने वाला। क्या होता है? कम बोल। रेटिसेंट क्या होता है? कम बोलने वाला। क्या होता है? कम बोलने वाला। रेटिसेंट क्या होता है? कम बोलने वाला। क्या क्या होता है? साइलेंट, साइलेंट है, रिजर्व्ड है, ठीक है, या टेसिटर्न है, टेसिटर्न है, या आप इसको इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो, है ना। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, है ना, सबके सामने बोलते हैं। तो रेटिसेंट का क्या क्या सिनोनिम्स हो गया? साइलेंट, रिजर्व्ड, टेसिटर्न, इंट्रोवर्ट। आई होप कि आप लोग को चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है? 12 नंबर। 12 नंबर वर्ड कौन सा है? तो प्रिकेरियस। प्रिकेरियस क्या होता है मेरे भाई? प्रिकेरियस। सबसे पहले बताओ प्रिकेरियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो मेरे भाई एडजेक्टिव है। क्या है? प्रिकेरियस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक। प्रिकेरियस क्या होता है? खतरनाक। वो चीज प्रिकेरियस है मतलब खतरनाक है। पेरिलस है, पेरिलस है, इनसिक्योर है, इनसिक्योर है, ठीक है मेरे भाई। या आपका अनसेफ है, अनसेफ है, या आप डेंजरस कह सकते हो, डेंजरस कह सकते हो, या आप उसको मिनेसिंग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मिनेसिंग कह सकते हो। तो मेरे भाई प्रिकेरियस मतलब होता है खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक, एडजेक्टिव। पेरिलस है, इनसिक्योर है, अनसेफ है, डेंजरस है, मिनेसिंग है। आप बताओ मेरे को प्रिकेरियस का 5 सिनोनिम्स बताओ आप एक बार। पेरिलस है, पेरिलस, प्रिकेरियस, पेरिलस, प्रिकेरियस, इनसिक्योर, अनसेफ, डेंजरस, मिनेसिंग। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? स्टेराइल। स्टेराइल। क्या होता है स्टेराइल? स्टेराइल आपका एडजेक्टिव होता है। ये होता है बांझ, है ना मेरे भाई, बांझ। क्या होता है स्टेराइल? क्या होता है? बांझ होता है मतलब बैरन, अनप्रोडक्टिव जिसको कहते हैं, अनप्रोडक्टिव, बैरन है, इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल है, अनुपजाऊ है ना, इनफर्टाइल है, या हम इसको कहते हैं इनफेकंड है। क्या है? इनफेकंड है, या इसको हम इम्पोर्टेंट भी कहते हैं मेरे भाई। इम्पोर्टेंट हमेशा याद रखा। इम्पोर्टेंट एक होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट में क्या होता है कि महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है? बांझ होता है, स्टेराइल होता है। तो आप मुझे बताओ कि स्टेराइल का 4 सिनोनिम्स बताओ मुझे। सबसे पहला बैरन, दूसरा इनफर्टाइल, तीसरा इनफेकंड, चौथा इम्पोर्टेंट। पहला बैरन, दूसरा इनफर्टाइल, तीसरा इनफेकंड, चौथा इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर है पेंसिव। पेंसिव क्या होता है? चिंताग्रस्त है। पेंसिव क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पेंसिव का एडजेक्टिव है मतलब चिंताग्रस्त। क्या है पेंसिव? चिंताग्रस्त। अच्छा बताओ पेंसिव चिंताग्रस्त होता है, क्या क्या होता है इसका सिनोनिम्स? रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव है, या आप कह सकते हो मिलेनकोलिक है, मिलेनकोलिक है। तो मेरे भाई पेंसिव का 2 सिनोनिम्स बताओ। सबसे पहला रिफ्लेक्टिव है, दूसरा मिलेनकोलिक है।
पेंसिव मतलब क्या होता है, चिंताग्रस्त। क्या होता है, चिंताग्रस्त। रिफ्लेक्टिव है, मिलेंकोलिक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 15 नंबर। 15 नंबर वर्ड क्या है, लेमेंट। लेमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। लेमेंट क्या होता है, वर्ब होता है, मतलब शोक मनाना। लेमेंट क्या होता है, शोक मनाना। लेमेंट मतलब शोक मनाना। क्या होता है, शोक मनाना। आप सिनोनिम्स बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे। सबसे पहला तो मेरे भाई मॉर्न होता है। क्या होता है, मॉर्न होता है। दूसरा बीवेल होता है, बी वेल होता है। दूसरा बीवेल होता है। तीसरा होता है बेमून होता है, बेमून होता है। चौथा होता है ग्रीव होता है। मेरे भाई लेमेंट मतलब होता है शोक मनाना। क्या होता है, शोक मनाना। मॉर्न होता है, बीवेल होता है, बेमून होता है और ग्रीव होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। पहला क्या होता है बताओ, मॉर्न होता है, MOURN, मॉर्न। बीवेल होता है मतलब शोक मनाना। बेमून होता है शोक मनाना, ठीक है। और ग्रीव करना, शोक मनाना। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर है रिप्यूडिएट। रिपोर्टिएट क्या होता है, रिपोर्टिएट क्या होता है, वर्ब। रिपोर्टिएट क्या होता है, वर्ब होता है, मतलब मुकर जाना। रिपोर्टिएट करना मतलब मुकर जाना। रिपोर्टिएट मतलब कि आप बातों से मुकर गए। पार्ट्स में किसी वर्ब होता है, मुकर गए मतलब रिनाउंस कर गए, रिनाउंस कर गए, रिफ्यूज कर गए, रिफ्यूज कर गए, डिनाई कर गए, डिनाई कर गए या अमेंडन कर गए, अमेंडन कर गए। मेरे भाई रिपुडिएट का 4 सिनोनिम्स बताओ मुझे। सबसे पहले तो रिपुडिएट होता है मुकर जाना, है ना। मुकर जाना, रिनाउंस करना, रिफ्यूज करना, डिनाई करना, अबेंडन करना। रिनाउंस करना, रिफ्यूज करना, डिनाई करना, अबेंडन करना। आप बताओ, आप भी, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनका, उनके बारे में ना सोच के आप प्रोनाउंसिएशन करो, ठीक है मेरे भाई। जब आप चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन करते हो तो देन आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक रिकॉल कर पाओगे। तो पहला वर्ड क्या है, रिनाउंस करना। सेकंड क्या है, रिफ्यूज करना। थर्ड क्या है, डिनाई करना। फोर्थ क्या है, अबेंडन करना। तो रिप्यूडिएट मतलब होता है मुकर जाना। क्या होता है, मुकर जाना। रिनाउंस करना, रिफ्यूज करना, डिनाई करना, अबेंडन करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है 17 नंबर। अच्छा बताओ 17 क्या है, मैमूथ। मैमूथ। मैमूथ का सबसे पहले पार्ट स्पीशीज बताओ मेरे को, क्या है। तो मेरे भाई एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। मैमूथ क्या होता है, कोई चीज है ना विशाल काम करना, बहुत बड़ा काम करना, विशाल। आप कोई विशाल काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, मतलब गिगेंटिक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, गिगेंटिक कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। या हज कर रहे हो, हज काम कर रहे हो। या क्लोजल कर रहे हो, क्लोजल काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इनॉर्मस कर रहे हो, इनॉर्मस काम कर रहे हो। या मैसिव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैसिव काम कर रहे हो। या वास्ट काम कर रहे हो। अब बताओ मेरे भाई, मैमूथ का 6 सिनोनिम्स बताओ। सबसे पहला क्या है, गिगेंटिक, बहुत विशाल है। हज है, कोलोसल है, या मैम इनॉर्मस है, या मैसिव है, या वास्ट है। वास्ट है, वास्ट है, वास्ट है। मैमूथ का क्या क्या होगा, विशाल काम करना, गिगेंटिक करना, हज करना, कोलोसल करना, इनॉर्मस करना, मैसिव करना, वास्ट करना। गिगेंटिक करना क्या क्या होता है, गिगेंटिक करना, हज करना, कोलोसल करना, मैमूथ करना। मैमूथ का होता है ना मेरे भाई, मैमूथ का इनॉर्मस करना, मैसिव करना, वास्ट करना, है ना। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, 18 नंबर। कौन सा है, 18 नंबर मेरे भाई, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड नोट डाउन करना है, 18 नंबर। क्या 18 नंबर क्या बताओ, एग्जाल्ट करना, एग्जाल्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। एग्जाल्ट क्या होता है कि एग्जाल्ट आपका हो गया कि प्रशंसा करना, किसी की आप क्या करो, प्रशंसा करो। क्या करो, प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा करना, है ना मेरे भाई, प्रशंसा करना। क्या क्या होता है एग्जाल्ट का, प्रशंसा करने का सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला आपका होगा प्रेज करना, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। प्रेज करना, कमेंट करना, कमेंट करना, अपलॉड करना,
अपलोड करना, यूलोजाइज करना, इंस्टॉल करना, प्रमोट करना, अपग्रेड करना या एडवांस करना। अब बताओ मेरे भाई एग्जाल्ट का क्या क्या सिनोनिम्स होता है प्रशंसा करना का? प्रेज करना, कमेंट करना, अपलोड करना, यूलोजाइज करना, इंस्टॉल करना, प्रमोट करना, अपग्रेड करना, अपलॉज करना, एडवांस करना। मेरे भाई क्या क्या होता है एग्जाल्ट का? प्रेज करना, कमेंट करना, अपलोड करना, यूलोजाइज करना, इंस्टॉल करना, प्रमोट करना, अपग्रेड करना, एडवांस करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? 19 नंबर हमारा वर्ड है कॉन्साइज करना। क्या है? कॉन्साइज क्या होता है कि किसी चीज को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। कॉन्साइज क्या होता है? संक्षिप्त करना, संक्षिप्त। किसी शब्द को आप संक्षिप्त में बता रहे हो, ठीक है, किसी चीज को, मतलब ब्रीफ में। क्या क्या होगा? ब्रीफ कह सकते हो, लैकोनिक कह सकते हो, SU डबल सक्सिंट कह सकते हो, सक्सिंट कह सकते हो, या आप इसको कम्पैक्ट कह सकते हो, कम्पैक्ट कह सकते हो। कॉन्साइज का क्या होता है? संक्षिप्त करना, ब्रीफ करना, लैकोनिक करना, संक्षिप्त करना, कम्पैक्ट करना, है ना मेरे भाई। उसके बाद आता है 20 नंबर। 20 नंबर वर्ड क्या है? रिनॉन करना। रिनॉन का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका नॉन। रिनॉन क्या होता है? नॉन, कीर्ति, कोई चीज कीर्ति या प्रसिद्धि, कोई प्रसिद्धि होती ना, प्रसिद्धि। क्या? जैसे आप कहते हो द स्टेट ऑफ बीइंग फेमस एंड रिसीविंग रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन दैट पीपल एडमायर। आपने कुछ ऐसा कर रखा है ना जिससे आपको प्रसिद्धि मिला है, लोग आपको एडमायर करते हैं, मतलब आपको आपका फेम, भाई फेम, एमिनेंस, कह सकते हो, या प्रेस्टीज कह सकते हो, या आप रिपुटेशन कहते हो, रेपुटेशन कह सकते हो, रेपुटेशन कह सकते हो, रिप्यूट कह सकते हो, स्टेटस कह सकते हो, है ना मेरे भाई। तो आपका रिनोन का क्या होता है? प्रसिद्धि, फेम, एमिनेंस, प्रेस्टीज कह सकते हो, रिपुटेशन कह सकते हो, रिप्यूट कह सकते हो, स्टेट, और क्या कह सकते हो? स्टेटस कह सकते हो। स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है ना मार्केट में, तो वो कब आता है? जब आप किसी चीज को प्राप्त करते हो, आप अपना ऑरा होता है। 1 मिनट भाई, लाइन, 1 मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। तो मेरे भाई क्या है, नेक्स्ट वर्ड है 21 नंबर, डिवोट। डिवोट क्या होता है? आप देखो, सबसे पहले आते हैं डिवोट। क्या होता है मेरे भाई डिवोट? तो डिवोट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्या होता है? भक्त। डिवोट क्या होता है? भक्त, है ना। भक्त है मतलब क्या है कि पीयूष, भक्त मतलब क्या होता है? भक्ति में लीन हो चुका है। भक्त समझते हो ना, भक्त, ये भगवान की श्रद्धा, धार्मिक है, ठीक है। रिलीजियस है, क्या है? रिलीजियस है। आप इसको कह सकते हो गॉडली है, क्या है? गॉडली है। या आप इसको रेवरेंट भी कह सकते हो, REVERENT, रेवरेंट कॉमा है, ठीक है ना भाई, रेवरेंट कह सकते हो, या डिवोटेड कह सकते हो, है ना। तो क्या होता है? डिवोटेड है मेरे भाई, डिवोटेड है। क्या क्या है? डिवोट मतलब क्या होता है? भक्त है, मतलब रिलीजियस है, पीयूष है, गॉडली है, रिजर्व्ड है, रेवरेंट है, या डिवोटेड है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास 22 नंबर। 22 नंबर क्या होता है? असिस्ट करना। क्या होता है? असिस्ट करना। असिस्ट का क्या होता है? वर्ब होता है। असिस्ट करना मतलब क्या करना? सहायता देना, असिस्ट करना मतलब सहायता देना, असिस्ट करना मतलब सहायता देना, मतलब हेल्प करना, ऐड करना, ऐड करना, अबेट करना, या सपोर्ट करना।
मेरे भाई असिस्ट करना, सहायता देना, हेल्प करना, ऐड करना, अबेट करना, सपोर्ट करना। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 23 नंबर। 23 क्या होता है? इनिशिएट करना। इनिशिएट मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। इनिशिएट क्या होता है? वर्ब मतलब आरंभ करना। क्या क्या होता है इनिशिएट का? इनिशिएट का आपका हो गया सबसे पहले स्टार्ट करना, कमेंस करना, बिगिन करना, सेट इन करना। स्टार्ट करना, कमेंस करना, बिगिन करना, सेट इन करना, है ना भाई। नेक्स्ट वर्ड आता है 24 नंबर। 24 क्या होता है आपका? ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल क्या होता है आपका? नॉन होता है। ऑब्स्टैकल मतलब क्या होता है? बाधा। ऑब्स्टैकल क्या होता है? बाधा। ठीक है मेरे भाई, ऑब्स्टैकल क्या होता है? बाधा। बैरियर है, बैरियर है। ऑब्स्टैकल क्या है? बैरियर है। ऑब्स्टैकल क्या है? बैरियर है। इम्पीडिमेंट है, इम्पीडिमेंट है, इम्पीडिमेंट है, इम्पीडिमेंट है ना मेरे भाई। या ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, या आप कह सकते हो हर्डल है। तो मेरे भाई क्या क्या हो गया? ऑब्स्टेकल का बाधा, बैरियर है, इम्पीडिमेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, हर्डल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 25 नंबर। क्या है? इंडेवर। इन डिएवर है, इंडेवर है। इंडेवर क्या होता है? नॉन होता है। इंडेवर क्या होता है? नॉन होता है। प्रयास क्या होता है? इंडेवर क्या होता है? प्रयास करना। इंडेवर मतलब प्रयास करना, मतलब अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करना या वेंचर करना, वेंचर करना या एफर्ट करना, है ना मेरे भाई। क्या करना? एफर्ट करना, प्रयास करना, इंडेवर होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 26 नंबर। 26 क्या है? इंसल्ट करना। इंसल्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब होता है। इंसल्ट मतलब क्या होता है आपका? अब सबको पता है इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना किसी को, अपमान करना। इंसल्ट मतलब अपमान करना। क्या क्या होता है? ऑफेंड करना, ऑफेंड करना, या आप एफ्रंट करना, एफ्रंट करना, या आप कह सकते हो एब्यूज करना, एब्यूज करना, या आप कहते हो डिस्पैरेज करना, या आप कह सकते हो डिराइड करना। क्या करना? डिराइड करना, है ना मेरे भाई। तो इंसल्ट करना, अपमान करना, ऑफेंड करना, अफ्रंट करना, अब्यूज करना, डिस्पैरेज करना, डिराइड करना। आई होप आपको 26 नंबर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर। 27 नंबर के एट्रीब्यूट करना मतलब कारण बताना, बतलाना। एट्रीब्यूट का पार्ट स्पेसिस आपका नॉन भी कह सकते हो या वर्ब भी कह सकते हो। ये क्या है? किसी का कारण बताना, कारण बताना, कारण मेरे भाई, कारण बतलाना, कारण बतलाना। ठीक है भाई, हिंदी लिख लेना अपना। ठीक है, कारण बतलाना क्या होता है? क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी होता है, फीचर होता है ना। किसी का क्वालिटी बता रहे हो, फीचर बता रहे हो, ट्रेट बता रहे हो, ट्रेट बता रहे हो, या आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, या करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हो, करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हो, है ना भाई, करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हो। तो क्वालिटी बता रहे हो, फीचर बता रहे हो, ट्रेट बता रहे हो, एक्सपेक्ट बता रहे हो, करेक्टरिस्टिक बता रहे हो। एट्रीब्यूट मतलब होता है कारण बताना। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर, आज के क्लास का लास्ट वर्ड है। क्या है? फ्यूज। फ्यूज मतलब क्या होता है? वर्ब भी होता है और नॉन भी होता है। क्या होता है फ्यूज? ये आपका आता है दो चीजों को जोड़कर एक चीज बनाना, दो चीजों को जोड़कर एक चीज बनाना, है ना मेरे भाई। हिंदी लिख लेना अपना। ठीक है, क्या करना? कंबाइन करना। इसको कह सकते हो आप कि कंबाइन करना, कंबाइन करना, मर्ज करना, मर्ज करना, ब्लेंड करना, ब्लेंड करना, या एमालगनेट करना, एमालगामेट करना। मेरे भाई क्या क्या होता है फ्यूज का? तो दो चीजों को जोड़कर एक चीज बनाना, कंबाइन करना, मर्ज करना, ब्लेंड करना,
एमलगमेट करना। तो मेरे भाई आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा आई होप, और कैसा लगा मेरे को प्लीज़ बताना। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो भाई एक चीज़ लिख लेना कि भैया डन एंड, मतलब मैंने लास्ट तक देख लिया, ऐसा कुछ लिख के बताना। मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी कि कोई पर्सन है जो लास्ट तक क्लास देखता है। और कैसा लग रहा है क्लास मुझे ज़रूर बताना, ठीक है भाई। थैंक यू।